प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें। परमेश्वर का वचन हमें आनंद मनाने के विषय में कहता है। पर आप कहेंगे कि हम हमारे जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत उतार चढ़ाव है, हम कैसे हर समय आनंदित रह सकते हैं? हर समय आनंदित तो कोई नहीं रह सकता, क्योंकि चिंताएं तो होती है। परिवार की चिंता होती है, काम की चिंता होती है, बिजनेस की चिंता होती है, और ये जीवन तो चिंताओं का नाम ही जीवन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम हर बार जीवन में आनंदित रहें? देखिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है कि हमेशा हमें आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए। दुख और तकलीफें, मुझे पता है, हम सबके जीवन में आती है, और उन सब दुख और तकलीफों के बीच में बाइबल हमसे क्या कहती है, यीशु आपसे क्या कहता है, वो हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों में हम अपना ध्यान लगा बैठते हैं और चिंताएं करने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे ये मेरा काम बनेगा, कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे मेरे बच्चों के जीवन में सब सेटल हो जाएगा, कैसे हम सेटल हो जाएंगे, कैसे हम घर बना पाएंगे। देखिए, वचन जो कहता है, मैं आपसे वो कहता हूं, क्योंकि मैं वही मानता हूं और मैं वचन के अनुसार अपना जीवन रखने की कोशिश करता हूं कि हमारा जीवन वचन आधारित जीवन होना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि उसके वचन पर हमें अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चट्टान के समान है ना। तो एक वचन को हम मनन करते हैं, और ये याकूब की किताब में मिलता है, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। तो ये याकूब जो है वो यीशु मसीह के छोटे भाई थे, और उन्होंने इतनी सुंदर बात यहाँ लिखी है कि हमारे दुख और तकलीफ हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। पौलुस कहते हैं कि फिलिपियों 4:17 में 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचाया जाए। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाई जाए। हर बात में आप निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन चिंता नहीं कर सकते। चिंता करने के लिए बाइबल आपको मना करती है। तो देखिए, वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को पहला स्थान हम अपने जीवन में देते हैं। तो याकूब पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। याकूब हमें सिखाते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, इसे पूरे आनंद की बात समझो, पूरे मजे की बात समझो। हम कैसे समझें? क्योंकि हमारे ऊपर तो लोन चल रहा है भैया, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, हमारे अभी टांग टूट गई है भैया, खर्चा बहुत हो गया, अभी हमें अस्पताल में दिखाना है, बहुत समस्या है, बच्चों के स्कूल का देखना है, और इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी झंझट और इतनी सारी परेशानियों में कैसे हम आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम परीक्षाओं में आनंद मना सकते हैं? पर याकूब तो यही कहते हैं, वो कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात क्यों? देखिए, परीक्षा के बाद ही आप एक ऊंचे क्लास में पहुंचते हैं। अगर स्कूल में बच्चे के ऊपर परीक्षाएं आती है तो हमें पता है कि अब बच्चा जो है वो एक लेवल और ऊपर चला जाएगा, एक और क्लास ऊपर चला जाएगा। क्योंकि परीक्षा जब आती है तो वो आपको ऊंचा करने के लिए आती है। परीक्षाएं आपको नीचा करने नहीं आती है। परीक्षाएं आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है। परीक्षाएं आती है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाएं, आप कदम ब कदम ऊपर चले जाएं। यही परीक्षाएं आपके लिए कहती है, और वचन के अनुसार हमें मालूम होना चाहिए। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 28 वचन तो सब जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में सारी बातें भलाई के लिए होंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको सब चीजें भलाई के लिए नहीं दिखेगी। आपको लगेगा भैया मैं बीमार हो गया, इसमें क्या भलाई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या भलाई है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें क्या भलाई है। तो नहीं भलाई दिखेगी उसमें। पर आप पूरे साल के बाद
साल के अंत में देखोगे तो उसमें आपको भलाई दिखेगी और आप देख पाओगे कि हाँ, इस साल में शायद बहुत सारी मेरे साथ दुर्घटनाएं घटी, पर पूरे साल का अगर हम निचोड़ देखें तो मेरे लिए भलाई ही हुई है, मेरे लिए उसमें बरकत ही निकल के बाहर आई है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बुराई में भलाई को उत्पन्न करने वाला हूं। इसलिए परीक्षा आती है तो आनंद मनाना चाहिए, ताकि अब मैं एक और लेवल ऊपर जाने वाला हूं। विश्वास के साथ जीवन जिए, क्योंकि वचन के आधारित जीवन ही आनंद से भर सकता है। हमारा ध्यान अगर संसार की बातों में, संसार की चिंताओं में होगा तो हम निराशा का जीवन जिएंगे और कभी एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। मसीह में आपको जयवंत जीवन जीना है तो वचन के साथ जीना पड़ेगा और अपने आंखों से उन चीजों को देखना पड़ेगा जो भविष्य में आपको मिलने वाली है। अपनी आंखें आज मत लगाइए, अपनी आंखें भविष्य के ऊपर लगाइए, क्योंकि वो वहां पे ध्यान होगा तो वहां पे आप निराश नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक एक दिन आप नजर लगेंगे कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कल मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो आप निराश ही रहेंगे। हमेशा दूर तक देखिए और तब आपके ऊपर आनंद बरसेगा। आमीन। इसलिए अगर आपके ऊपर परीक्षाएं हैं, आपके जॉब में परेशानी है, आपके परिवार में परेशानी है, तो वचन में लिखा है आनंदित हो जाइए। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो, आधे आनंद की बात नहीं है ये पूरे आनंद की बात है। आप एंजॉय करिए। आपकी जॉब छूट गई है, कोई बात नहीं है। आज आप जॉब छूटने के लिए आप एक पार्टी रखिए घर में कि मेरी जॉब चली गई, मैं आनंदित हूं। आमीन। आज एक केक लाइए, केक कट करिए और आनंद मनाइए, पार्टी कीजिए कि मेरी जॉब चली गई है, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुआ, मैं आनंदित हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सारी बातें मिलकर आनंद को ही उत्पन्न करेगी, फायदे को ही उत्पन्न करेगी। सारी बातें मिलेगी तो बड़ा फायदा होगा, ये परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। इसलिए हर समय आनंदित रहिए, खुदा के प्यार में मगन रहिए, वचन में मजबूत रहिए, वो आपको उठाकर ऊंचा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।